हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द एक्सप्लेनर। आज हम उस मैजिक मैथ के बारे में बात करेंगे जो हमारे ब्रिजेस और बिल्डिंग्स को खड़ा रखता है। ये इंजीनियरिंग का वो सीक्रेट सॉस है जो हर स्ट्रक्चर को सेफ बनाता है। कभी सोचा है आपने एक सिंपल सा बीम इतना सारा वेट आखिर झेलता कैसे है? इसके पीछे का जो साइंस है वो कुछ अमेजिंग कैलकुलेशंस में छिपा है जो आने वाले हर बेंड को पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेती है। So, here's our game plan for today. We'll start with the bending beam problem itself. फिर इसको सॉल्व करने के दो किलर मेथड्स देखेंगे, डबल इंटीग्रेशन और मकॉलेज मेथड। We'll put them head to head और सबसे इम्पॉर्टेंट, we'll figure out कि एग्जाम में इनमें से कौन सा मेथड कब चूज करना है। Alright, let's jump right in with the bending beam problem. So, engineering में ये एक fundamental challenge है। जब भी आप एक बीम पर लोड डालते हो, वो बेंड होता है। The real question is कितना? उस बेंडिंग को accurately calculate करना ही हमारा मिशन है। ओके, सो जब लोड लगता है, बीम में दो चीजें होती हैं। एक है डिफ्लेक्शन, जिसको हम y से डिनोट करते हैं। ये बेसिकली बताता है कि बीम अपने ओरिजिनल पोजीशन से कितना नीचे झुका। और दूसरा है स्लोप, यानी थीटा, जो उस झुकाव का एंगल है। इंजीनियर्स का सारा गेम इन्हीं दो वैल्यूज को फाइंड आउट करने का है। और इन दोनों को फाइंड करने का राज? Well, it's all packed into this one master equation. इसे हम बेंडिंग इक्वेशन कहते हैं और ये हमारी पूरी कहानी का हीरो है। This is the starting point for everything. चलो इस इक्वेशन को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। E है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब मटेरियल कितना स्टिफ है, स्टील है या रबर। I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो बीम के शेप की स्टिफनेस बताता है। I शेप ज्यादा स्ट्रांग है या स्क्वायर। Y तो हमारा डिफ्लेक्शन है ही, और mx है उस पॉइंट पर लगने वाला बेंडिंग मोमेंट। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला तरीका, द डबल इंटीग्रेशन मेथड। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये एक प्योर कैलकुलस बेस्ड फाउंडेशनल अप्रोच है। द क्लासिक वे यू कुड से। इसका प्रोसेस बहुत ही लॉजिकल है। देखो, स्टेप 1, आप बेंडिंग मोमेंट mx फाइंड करते हो। फिर आप बेंडिंग इक्वेशन को एक बार इंटीग्रेट करते हो एंड बैम, आपको मिलती है स्लोप की इक्वेशन, एक कांस्टेंट c1 के साथ। उसी इक्वेशन को एक और बार इंटीग्रेट करो तो आपको मिल जाती है आपकी फाइनल डिफ्लेक्शन इक्वेशन, इस बार एक और कांस्टेंट c2 के साथ। लेकिन c1 और c2, इन कांस्टेंट्स की वैल्यू कहाँ से आएगी? वेल, इसका जवाब है बाउंड्री कंडीशंस। ये बस वो सिंपल फैक्ट्स हैं जो हमें बीम के बारे में पहले से पता होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जहां पर बीम सपोर्टेड है वहां डिफ्लेक्शन 0 ही होगा, राइट? इट कांट मूव। इन्हीं नोन वैल्यूज से हम c1 और c2 को सॉल्व कर लेते हैं। इस मेथड से कई स्टैंडर्ड रिजल्ट्स निकालते हैं, जैसे ये गोल्डन फॉर्मूला, एक सिंपली सपोर्टेड बीम जिसके सेंटर में पॉइंट लोड लगा हो, उसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए इसे जरूर याद रखें। सीरियसली, ये आपको पूरी कैलकुलेशन स्किप करा देगा। अब आते हैं हमारे दूसरे कंटेंट पर, मकॉलेज मेथड। इसको आप डबल इंटीग्रेशन का एक स्मार्ट इवॉल्व्ड वर्जन समझ सकते हो। ये खास तौर पर कॉम्प्लेक्स केसेस के लिए बना है जहां एक से ज्यादा लोड्स लग रहे हों। मकॉलेज मेथड का पूरा जादू इसके स्पेशल ब्रैकेट में छिपा है। ये एक ऑन ऑफ स्विच की तरह काम करता है। जब तक आपका पॉइंट x लोड a तक नहीं पहुंचा है, ये ब्रैकेट 0 रहता है, उसे इग्नोर करते हैं। बट जैसे ही आप लोड a को क्रॉस करते हो, बूम, ये ब्रैकेट एक्टिवेट हो जाता है और कैलकुलेशन का पार्ट बन जाता है। कितना क्लेवर है ना? इसका प्रोसीजर देखो। यहाँ सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमें अलग अलग सेक्शंस नहीं बनाने पड़ते। हम पूरे बीम के लिए सिर्फ एक सिंगल बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखते हैं। उसके बाद प्रोसेस बिल्कुल सेम है। एक बार इंटीग्रेट करो फॉर स्लोप, दोबारा इंटीग्रेट फॉर डिफ्लेक्शन, और फिर बाउंड्री कंडीशन से कांस्टेंट्स निकाल लो। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? एक सिंगल इक्वेशन पूरे बीम के लिए वैलिड है। इसका मतलब है बीम को टुकड़ों में तोड़ने की कोई जरूरत नहीं। मल्टीपल पॉइंट्स लोड्स या डिसकंटिन्यूअस लोड्स को ये मेथड बहुत ही क्लीनली हैंडल करता है, जिससे आपका कैलकुलेशन टाइम ड्रास्टिकली कम हो जाता है। तो अब टाइम है इन दोनों मेथड्स के अल्टीमेट शोडाउन का। लेट्स पुट देम इन द रिंग। विच मेथड विन्स एंड व्हेन? लेट्स फाइंड आउट। जब हम इन्हें साइड बाय साइड रखते हैं तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। डबल इंटीग्रेशन सिंपल कंटिन्यूअस लोड्स के लिए अच्छा है, लेकिन जैसे ही मल्टीपल पॉइंट लोड्स आते हैं, मकॉलीज मेथड इज द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। क्यों? क्योंकि डबल इंटीग्रेशन में हर रीजन के लिए अलग इक्वेशन चाहिए, जबकि मकॉलीज में सिर्फ एक। इसलिए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में मकॉलीज हमेशा फास्टर ही रहेगा। सो लेट्स गेट टू द मोस्ट प्रैक्टिकल पार्ट, एग्जाम स्ट्रैटेजी। इतनी सारी थ्योरी का क्या फायदा अगर एग्जाम में लाइक SSC JE हम टाइम पर सही टूल यूज ना कर पाएं। लेट्स टॉक स्ट्रैटेजी।
ओके, हियर आर सम एग्जाम विनिंग टिप्स फॉर यू। क्वेश्चन में मल्टीपल पॉइंट लोड्स दिख रहे हैं, आंख बंद करके मैकॉलेज मेथड यूज करो, इट्स फास्टर। सिंपल सा यूडीएल है, डबल इंटीग्रेशन, सीधा और सिंपल रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं जैसे PL³/48EI, उन्हें बिल्कुल रट लो। ट्रस्ट मी, ये आपके प्रेशियस मिनट्स बचाएंगे। ये कोड सारी बात को परफेक्टली सम अप करता है। देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल आंसर। पॉइंट लोड्स के लिए मैकॉलेज जीतेगा, लेकिन यूडीएल या यूवीएल के लिए हो सकता है डायरेक्ट इंटीग्रेशन ही फास्ट हो। बॉटम लाइन, द चॉइस ऑफ मेथड ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ लोड। सो एट द एंड ऑफ द डे, डबल इंटीग्रेशन और मैकॉलेज मेथड, ये दोनों एक इंजीनियर के टूल किट में दो पावरफुल वेपन्स हैं। दोनों अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए बने हैं, लेकिन उनका मकसद एक ही है, टू इंश्योर कि हमारे आसपास के स्ट्रक्चर्स हमेशा सेफ और रिलायबल रहें। और जाते जाते आई लीव यू विद अ क्वेश्चन टू थिंक अबाउट। बेंडिंग के अलावा इंजीनियर्स हर दिन और कौन सी ऐसी इनविजिबल फोर्सेस जैसे स्ट्रेस, टॉर्जन या वाइब्रेशन से लड़ते हैं? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करना। अगले एक्सप्लेनर तक कीप लर्निंग।